हर हर महादेव। आज मैं आपको एक साधना दूंगा। नथिया चौकी आपने नाम सुना होगा। थोड़ा सा माता नथिया का पहले आप उनका इतिहास भी समझ लें और उसके बाद आप नथिया चौकी की साधना करें। नथिया चौकी पूर्व की विद्या में आई जाती है और बहुत ही प्रचंड शक्तिशाली साधना है और बहुत देवी है, हर कार्य करने में सक्षम है और माता पितृ रूपी देवी है, इसीलिए आपको इसके दर्शन भी संभव हैं। प्रत्यक्ष रूप में इसके दर्शन होते हैं माता नथिया चौकी के। ऐसा कहा जाता है और ऐसा बोला जाता है और आप देखेंगे तो गुरु परंपरा में बताया जाता है और गुरुओं ने बताया है कि माता नथिया चौकी बंगाल की देवी है। जो 5 देवियाँ थीं बंगाल में, जैसे असम में सब लोग बोला, त्रिया मुल्क में बोला जाता है, बंगाल में बोला जाता है कि जो देवी व्यक्ति को गधा बना के, बंदर बना के, तोता बना के, कुत्ता बना के अपने पास में रखते थे, उनमें से ये एक देवी है। माता लूना चमारिन के बराबर शक्तिशाली माता नथिया चौकी है। तो आपको इनकी साधना करने से पूर्व नथिया चौकी जिसको सिद्ध है उस गुरु के द्वारा गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। नथिया का पहले मंत्र लेना चाहिए और 100% ये बोला गया है कि माता नथिया चौकी लोगों को प्रत्यक्ष रूप में दिखती है। मेरे द्वारा जिन लोगों ने भी साधना नथिया चौकी की करी है उनको 100% प्रत्यक्षीकरण हुए हैं, उनको 100% दिखी है। क्या क्या कार्य करने में सक्षम है नथिया चौकी, पहले मैं आज आपको ये बता देता हूँ। मारण, मोहन, सम्मोहन, वशीकरण, हर कार्य करने में सक्षम है। दूसरा, भूत प्रेत जिंद मसान, इनको वो पल भर में, चुटकी भर में हटा देती है। ऐसा बोला जाता है कि गोरक्षनाथ का मांस खाने की वजह से इनके पास स्वयं गोरखनाथ के बराबर की शक्तियां हैं और ये नत्थु गुरु की शिष्य हैं। नत्थु गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे, तो दादा गुरु इनके गोरखनाथ हैं। इसीलिए इनके पास प्रचंड से प्रचंड शक्ति है। अगर जो भी नथिया चौकी की साधना करता है वो तांत्रिक सम्राट बन जाता है। तंत्र क्षेत्र में उसको बहुत सी अनुभूतियाँ होती हैं और इनकी ही साधना करने के बाद, इनको थोड़ी सी भी कृपा प्राप्ति होने के बाद चौकी लगा सकते हैं, आप अपनी गद्दी लगा सकते हैं और इनसे लोक कार्य भी किए जा सकते हैं। माँ को तामसिक भोग भी दिया जाता है और देखा जाए तो इनको मीठे का भी भोग दिया जाता है। मैं हमेशा से ही तामसिक भोग के खिलाफ रहा हूँ, इसके लिए मैं बोलूँगा कि जो भगत माँ को तामसिक भोग देते हैं, भेंट देते हैं, वो ना दें। और जो भी मेरे शिष्य हैं, जो भी साधना करना चाहते हैं नथिया चौकी की, या जो भी समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जो नथिया चौकी की साधना करना चाहते हैं, वो हमेशा इनका मीठे का ही भोग दें। इनको मीठे का भोग दिया जाता है, तामसिक भोग ना दें। माता उसमें भी प्रकट होती है, माता उसमें भी आपको दर्शन देती है और माता उसमें भी हर कार्य करते हैं। जानते हैं माता नथिया चौकी की साधना कैसे करी जाती है, मैं आपको बताऊंगा। माता नथिया चौकी का जो थान है वो थान बैंटखेरा करके बोला जाता है, बैंटखेरा में है, लेकिन माता बंगाल की गौड़ बंगालन है। इसके पास अद्भुत शक्तियां हैं। जितनी माता लूना चमारिन के पास है उसी तरीके से माँ के भी पास हैं। तो माँ की साधना किस तरीके से करनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। माँ की साधना करने से पूर्व कुछ सामग्री है, उसको पहले आप अरेंजमेंट कर लें। काली हकीक माला प्राण प्रतिष्ठा युक्त, काली हकीक माला नथिया मंत्रों से सिद्ध। उसको सिद्ध प्राप्त करने के बाद आप देखेंगे कि आप कम से कम 5.5 किलो जौ, 5.5 किलो जौ को एक किसी कोरे बर्तन में ले लें और लाल आसन बिछाकर दक्षिण दिशा के तरफ मुख करके, मतलब आपका मुख दक्षिण दिशा होना चाहिए, और लाल आसन पे बिछा लें और उसको बर्तन को 5.5 किलो चावल उसके अंदर रख के जौ आप को साधना करनी है। दीपक जो लेना है वो सरसों के तेल का ही लेना है और जो रुई होती है, अगर हो सके तो आप आंकड़े की रुई लें, अगर नहीं तो आप नॉर्मल रुई ले सकते हैं। रुई से बाती बना के दियों को रख लें, वहाँ पर एक सुपारी की स्थापना करें। 2 सुपारी लेके और
पान के पत्ते पे गुरु पादुकाओं को भी वहाँ पे स्थापना करें। गुरु पादुकाओं को स्थापना करते हुए आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम आपको पवित्रीकरण करना है। पवित्रीकरण करते हुए दादा मच्छंद्रनाथ, गोरक्षनाथ को ध्यान करें और इनके गुरु जो थे नत्थु गुरु, उनका ध्यान करें। ध्यान करते हुए जो सुपारी रखी है माता नथिया चौकी को के रूप में स्थापित करें और दोनों जो गुरु पादुका हैं उनको पहले तिलक करें। तिलक बंधन करते हुए भगवान गणेश को ध्यान करें। भगवान गणेश को ध्यान करके आपको काल भैरव को ध्यान करना है। काल भैरव को ध्यान करके आपको उनका मंत्र एक एक माला, काली एक एक माला से जो दी जाएगी उसको आप जाप करें। जाप करने के बाद संकल्प लें कि प्रत्यक्षीकरण का ही संकल्प लें। माँ को प्रत्यक्षीकरण हो सकती है। 3 बार साधना करने के बाद आपको प्रत्यक्षीकरण माँ की हो सकती है। और दूसरा हो सके तो आपके कोई भी कार्य हैं वो 11 दिन की आप साधना करोगे तो कार्य आपके सिद्ध 100% कर ही देगी, विदाउट फेल करेगी। ऐसा मैंने आज तक देखा नहीं है कि नथिया चौकी की जिसने साधना करी उसको नहीं मिला हो, कार्य नहीं हुआ हो, 100% करती है। अब आपको क्या करना है, अब माता का जो मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को आपको सिद्ध करना है। उस मंत्र को आपको जप करना है। कम से कम 11 माला, मैक्सिमम 33 माला, कम से कम 5 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन। 41 दिन की साधना करोगे तो माँ आपको सिद्ध हो ही जाएगी। जो साधकों को चाहिए कि 41 दिन की साधना करनी चाहिए, जो साधक सिद्ध करना चाहते हैं, जो गद्दी लगाना चाहते हैं। मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। ओम रीम क्रीम नथिया देवी आह्वामी, नथिया देवी आव्यामी, प्रत्यक्ष दर्शन देव्यामी, मतलब प्रत्यक्ष दर्शन देगी आपको। देव्यामी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। एक मंत्र तो माता का ये है। दूसरा मंत्र ये है ओम क्रीम क्रीम नथिया देवी प्रत्यक्ष दर्शन देही देही हुम फट स्वाहा। माता का एक मंत्र ये है, इसके जरिए भी हो सकते हैं। और आपको एक साबरी माता का मंत्र है, पूरे इंटरनेट की दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये मंत्र मैं आज आपको उजागर कर रहा हूँ, गुप्त रहस्य हैं ये, उनको उजागर कर रहा हूँ। मंत्र लें। ओम सतनाम आदेश गुरु को, नत्थु गुरु जिसकी शिष्या नथिया माई, झूमती झूमती आए झूमती झूमती जाए, सर्वकार सिद्धिम देही देही, सर्वकार सिद्धिम देही देही, सर्व विद्या सिद्धिम देही देही हुम फट स्वाहा। ये माता का मंत्र आपको करना है। इसमें आप देखोगे कि माता आपके सर्व कार्य भी करेगी और माता आपके जो माँ के पास सिद्धियां हैं वो आपको सिद्धि भी प्रदान करेगी और माता आपको सिद्ध होगी। जब आपका 11 दिन 21 दिन जिस भी आप संकल्प लेके आप साधना करते हो उतने दिन की साधना आपकी हो जाएगी। तो साधना करने के बाद में आपको माता का कम से कम 3 दिन कंटिन्यू हवन करना है। 3-3 माला का माँ आपको प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे सकती है। हवन का माध्यम मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, वो कर लें। और जो भी माता नथिया की साधना करना चाहते हैं वो हमसे दीक्षा ले सकते हैं। दीक्षा देके माँ नथिया को मैं साधना आपको करवा दूंगा। और आपको प्राण प्रतिष्ठा युक्त साधना सामग्री भी, आपको माला जो चाहिए काली हकीक माला, वो भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। हर हर महादेव।